हेलो स्टूडेंट अपन बीकॉम सेकेंड ईयर में जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो है आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ रहे थे। टॉपिक नया टॉपिक जो चल रहा था आपने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन पर एक तो रेशियो चेंज हो जाता है, प्रॉफिट रेशियो और पार्टनर का चेंज होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर को। एक चेंज तो हुआ, रेशियो प्रॉफिट चेंज हो गया। सेकंड जो रेशियो चेंज हुआ है उसके साथ साथ जो है वो जो प्रॉफिट जो सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर, दे सेक्रीफाइस द प्रॉफिट सेट टू ओल्ड पार्टनर। जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर को, उसके बदले में क्या लेना है? गुडविल। दे चार्ज द गुडविल के पैसे लेता है उससे, नए पार्टनर से। थर्ड एक्सरसाइज, ओल्ड पार्टनर अपनी बैलेंस शीट को परफेक्ट करते हैं, उसको एक्यूरेट करते हैं, वो बैलेंस शीट को एक्यूरेट करते हैं वो। और बैलेंस शीट को एक्यूरेट करने के लिए सिंपली बैलेंस शीट का जो है आपके जो बैलेंस शीट है आपकी, उस बैलेंस शीट में सबसे पहले तो रिवोल्यूशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, रिवोल्यूशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वो। और रिवोल्यूशन करके देखते हैं कि एसेट्स की लायबिलिटीज की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से एसेट्स की और लायबिलिटीज की जो है रिवोल्यूशन प्राइस पर उसको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट मार्केट प्राइस के बेस पर। तो मेरे पास क्वेश्चन फिफ्थ है। इस क्वेश्चन फिफ्थ में जो है ABC पार्टनर है आपके, ओल्ड पार्टनर ABC, इनका रेशियो जो है वो 2/5, 2/5, 1/5 है। ओल्ड रेशियो इनका 2/5, 2/5, 1/5 है। ओल्ड रेशियो ABC का क्या है? 2:2:1 है। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर की। कैपिटल अकाउंट में A का बैलेंस है 12,000 रुपये, B का 12,000, C का 5,000। जनरल रिजर्व 6,500 रुपये, 6,500 रुपये जनरल रिजर्व बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये है। सन्डी क्रेडिटर्स 12,850 है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर 6,500, स्टॉक 11,750, डेटर्स 5,500, कैश एट बैंक 960 और कैश इन हैंड 140। अब आते हैं आगे। द पार्टनर एग्रीड टू टेक द D एज ए न्यू पार्टनर। D को नए पार्टनर ग्रुप में शामिल कर रहे हैं वो। द टेक द D एज ए न्यू पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी इन फॉलोइंग कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन जो है आपके, फर्स्ट, D सेल ब्रिंग ₹5,000 टुवर्ड द हिज कैपिटल। D 5,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आएगा। कितने लेकर आएगा कैपिटल के? 5,000 रुपये। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स सेल बी मेड एजेंडर, और रिवोल्यूशन कर रहे हैं एसेट्स का आप। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% कम करनी है आपको। फर्नीचर 6,500 रुपये का है, उसका 10% हो गया। 6,500 का 10% कम, 650 रुपये कम कर दिया आपने फर्नीचर के, तो इसकी मार्केट वैल्यू 650 रुपये से कम हो गई फर्नीचर की। डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10%। डेटर्स जो है ना 5,500 रुपये के हैं, 5,500 रुपये के हैं, उसमें से 10% वसूली नहीं होगी, डूब जाएंगे आपके। 5,500 का 10% कितना? 550 रुपये आपके, ये डूबेंगे आपके 550 रुपये। फिर स्टॉक जो है आपके, वो स्टॉक की वैल्यू स्वाभाविक है। स्टॉक की वैल्यू जो है आपकी, वो कह रहा है 2,500 रुपये से इंक्रीज़ कर दीजिए आप, 2,500 रुपये से स्टॉक बढ़ा दीजिए आप। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 2,500 रुपये, तो स्टॉक वैल्यू बढ़ गई आपके 2,500 रुपये से। 2,500 रुपये से स्टॉक वैल्यू बढ़ गई आपकी, 2,500 रुपये से स्टॉक वैल्यू बढ़ गई। फिर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी जो है आपको बढ़ानी है, कितनी? 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अभी 25,000 रुपये आपकी। 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000 रुपये। तो 25,000 का 20% 5,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 बढ़ गई। स्टॉक 2,500 रुपये से बढ़ गए, 7,500 रुपये हो गए। रिवोल्यूशन प्रॉफिट के ये प्रॉफिट हुआ है स्टॉक पे 2,500 रुपये इंक्रीज होने से, और बिल्डिंग 5,000 रुपये इंक्रीज होने से प्रॉफिट हुआ है 7,500। और उसमें से फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो एक्सपेंसेस जो लॉस हुए हैं वो कम कर दिए। 1,200 रुपये से 6,600 रुपये लगाए, और 6,600 रुपये के बाकी ABC में आप क्या रेशियो है इनके ABC का? 2:1। तो 2:1 रेशियो में बांटना है। ABC के रेशियो में 6,600 रुपये को 2,520, 2,520 एंड 1,260। ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो ABC ओल्ड पार्टनर हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है वो लिखिए आप। 12,000, 5,000 रुपये।
वो कैपिटल लिखी है आपने 12,000, 12,000, 5,000 रुपये ABC की। फिर जनरल रिजर्व 6,500 रुपये है बैलेंस शीट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। 6,500 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 रेशियो में, तो 2:1 रेशियो में 6,500 रुपये इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का पार्ट है ये जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व है आपके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। 6,500 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 2,600, 2,600, 1,300। फिर रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो है आपके वो फर्स्ट कितना है रिवोल्यूशन प्रॉफिट आपके 2520, 2520 और 1260। तो 2520, 2520 और 1260 ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट है आपके, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपके 5,000 रुपये कैपिटल के लिखा है नया पार्टनर, तो बाई कैश अकाउंट न्यू पार्टनर कितने लिखा है कैपिटल के 5,000 ड्यू। डी लिखा है कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये से डी लेके आया कैपिटल क्रेडिट कर दी 5,000 रुपये से। फिर डी कैपिटल 5,000 रुपये क्रेडिट करने के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 1,500 रुपये है उसके लिए लिखा है 1,000 रुपये जो है वो रिलेटेड टू ए ने पे कर दिए हैं, पर्सनली ए ने लाके पेमेंट कर दिया है किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का है, तो ए ने पे कर दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट करके कम कर देंगे आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट करके कम कर देंगे और ए ने पे किया, ए गिवर हो गया, ए क्रेडिट हो जाएगा आपके। क्या एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,000 रुपये से, ए को दे दिया आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 1,000 रुपये वापस। फिर आते हैं गुडविल के लिए। गुडविल जो है आपकी वो फर्म की गुडविल 15,000 रुपये रखी गई है। फर्म की गुडविल कितनी रखी गई है 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये जो फर्म की गुडविल है वो गुडविल 15,000 रुपये जो है वो नया पार्टनर डी गुडविल के पैसे नहीं ला रहा है। क्या करेंगे फिर आप, डी नहीं ला रहा ना 15,000 रुपये में से एक पैसा भी, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। 15,000 का 2/15 कितना हो गया, 15,000 का 2/15 2,000 रुपये हो गया, जो डी के खाते में क्रेडिट करनी है 2,000 रुपये, डी से लेनी है कैपिटल अकाउंट से। क्यों लेना है 2,000 रुपये गुडविल के पैसे, क्योंकि वो कैश पेमेंट नहीं कर रहा है। 15,000 फर्म की गुडविल है, 15,000 का 2/15, 15,000 का 2/15 कितना हो गया 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये जो है ए और बी को उनके सेक्रीफाइस रेशियो 1/15 में दे देंगे आप, 1/15 में दे देंगे आप उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। 15,000 को दे दीजिए आप 1/15। तो 1,000 रुपये हो गए आपके गुडविल के, 1,000 रुपये गुडविल के हो गए आपकी। किसको मिली गुडविल, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस किसने किया, ए और बी ने। उसका 2/15 था पहले 40%, अब 5/15 33% हो गया। 1/15 सेक्रीफाइस कर दिया, बी ने भी 2/15 से 5/15 1/15 उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया है। सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए सी को गुडविल के पैसे नहीं मिलेंगे। सी को गुडविल के पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि सी ने कोई प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं किया, क्योंकि उसका पहले भी कितना था 1/5, अभी भी कितना है 1/5, सेम प्रॉफिट रेशियो 1/5, नो चेंज। प्रॉफिट सेक्रीफाइस जो किया 1/15 किसने, ए और बी ने। तो 15,000 का 2/15 कितना 2,000 रुपये, 2,000 रुपये किसको मिलेंगे, ए और बी को 1,000 रुपये सेम। ये ए और बी को गुडविल के पैसे दे दिए और ये वापस किससे ले लिया आपने, डी से 2,000 रुपये, कैपिटल कम कर दी उसकी, कैपिटल कम कर दी। मैंने पहले भी समझाया आपको कि नया पार्टनर कैश लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं गुडविल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट कैश लेके आया तो, और कैश लेके नहीं आया तो न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा आपके। कैपिटल के पैसे उसके डेबिट भी कर लेंगे, गुडविल के पैसे डेबिट करके चार्ज कर लेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में हमेशा। तो पैसा लेके नहीं आया इसलिए नया पार्टनर डी डेबिट हो गया, लेकर आता तो कैश डेबिट हो जाता है। 2,000 रुपये ले लिए गुडविल के। अब उसके बाद जो है अब इनकी नई कैपिटल बैलेंस ही है, प्रैक्टिकली एक्चुअल कैपिटल कितनी है 19,120 माइनस कुछ नहीं है 19,120। ए की कैपिटल है, बी की कितनी है 18,120 है, अब सी की कितनी है 7,560। ये एक्चुअल कैपिटल है। अब ये 12,005 यार गलत थी, ये इसको करेक्शन कर दिया 12,500। अब एक्चुअल कैपिटल ये है, ए की 19,120, 18,120 बी की, और सी की 7,560। और डी 5,000 रुपये लेकर आए, उसमें से 2,000 रुपये कैपिटल के गुडविल में ख़त्म कर दिए, उसके गुडविल में कम कर दिए, ख़त्म कर दिया आपने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कम कर दिए, 5 में से 2,000 कम कर दिया, तब लगे इसके 3,000 रुपये कैपिटल किसकी, डी की। डी के कैपिटल आप कितने रही आपके 3,000 रुपये।
अब आते हैं आगे आप। बैलेंस शीट के बाद जो है आपके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो है आपके ये बैलेंस शीट जो है इसमें लैंड एंड बिल्डिंग पहले 25,000 थी, 5,000 बढ़ के 30,000 रुपये आ जाएगी नई बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये हो गई। फर्नीचर 6,500 में से 650 कम हो गया, 5,850 हो गया नया बैलेंस। अब स्टॉक 11,750 प्लस 2,500 रुपये ऐड कर दिया आपने, 14,250 हो गए, 2,500 रुपये इनक्रीज होने से। डेटर्स 500 माइनस 550, 550 कम हो गया आपके इसमें से, 4,950 रह गया। कैश एट बैंक 960 प्लस 960 रुपये सीम। कैश इन एंड 140 प्लस 5,000 नया पार्टनर लेके आया है तो 5,140 रुपये हो गए। और कैपिटल नई चेंज हो गई आपकी 19,000। ए की कैपिटल कितनी हुई 19,120, बी की 18,120 और सी की 7,560 7,560। और आपके जो है डी की नए पार्टनर की 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये से 1,000 रुपये जो डी ए से रिलेटेड था, ए से रिलेटेड वो आपने ए ने पे कर दिया इसलिए वो कम कर देंगे आप। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कितना आएंगे 1,500 माइनस 1,500 रुपये आएंगे सिर्फ। और क्रेडिटर सेम 12,850। ठीक है, तो ये बात है सर। ये क्वेश्चन 5th था आपके, क्वेश्चन नंबर 5th। समझे आप? न्यू पार्टनर के एडमिशन का क्वेश्चन था ये, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एग्जाम्पल 11 करना है आप। एग्जाम्पल 11 है और एग्जाम्पल 11 तो है हिंदी बुक में और 22 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो है वो आपके इंग्लिश मीडियम की बुक में है। थैंक यू।